तो दोस्तों ये हफ्ता स्टॉक मार्केट में बड़ी फ्लैट मार्केट आपको देखने को मिली। किसी दिन पॉजिटिव किसी दिन नेगेटिव, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ देखने को स्टॉक मार्केट में नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में रूमर्स इतने ज्यादा चल रहे हैं। किसी टाइम न्यूज आ रही है कि यूएस और ईरान की वॉर खत्म होने वाली है, बस हो गई, फाइनल पीस एग्रीमेंट बस साइन होने वाला है। ऐसा कल रात को बिल्कुल जमकर रूमर चल रहे थे कि बस कुछ घंटे में पीस एग्रीमेंट साइन होने वाला है, सब तैयारी हो चुकी है, सारी फाइनलाइजेशन हो चुकी है। लेकिन उस बात को 24 घंटे निकल गए, अभी तक भी कोई पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उसके साथ अभी नया नया जो बात आ रही है उसमें इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये दावा किया है कि ईरान अटैक कर सकता है यूएस इसराइल पे और गल्फ नेशंस पे, तो इस वजह से इसराइल को पहले अटैक कर देना चाहिए। ऐसी खबरें भी यहां पर मार्केट में निकल कर आ रही हैं। तो बहुत ज्यादा अभी रूमर्स चल रहे हैं हर जगह मार्केट में। जो चीजें चल रही हैं वो रूमर्स फ्लोट करके मार्केट को मैनिपुलेट करके अपना पैसा कमाया जा रहा है। यूएस की मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो उस पर हमारी मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज के रूमर्स फ्लोट हो रहे हैं तो उस पे हमारी मार्केट अच्छे से नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। तो इसलिए ओवरऑल 23 500 600 700 इन लेवल्स पे चल रही है। कुछ टाइम पहले तक 24 300 400 के लेवल्स पे थी, अब 600 700 पॉइंट्स नीचे 23 400 500 के लेवल्स पे स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें 23 700 के लेवल्स पे चल रही है, तो 23 800 का एक अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है, वो अगर क्रॉस करेंगे तो वहां से तेजी फर्दर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी मार्केट में एक इंतजार हो रहा है वॉर का खत्म होने का, या कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी फाइनल डिसीजन का, और उस वक्त जैसे बहुत ज्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो एक हफ्ते में अगर हम देखें 0.13% की मूवमेंट है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। इवन जो स्मॉल कैप इंडेक्स थे जिसमें बहुत तेजी देखने को मिल रही थी, वहां पर भी अगर आप देखेंगे वो इंडेक्स भी फ्लैट हो गया है। एक वीक में लगभग फ्लैट रिटर्न्स है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में भी 1% का उछाल है। तो एक वीक में, पिछले एक वीक में मार्केट में एक टाइप से इंतजार हो रहा है पेशेंस के साथ कि क्या किया जाए। अभी इस मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स को कभी बैंकिंग सेक्टर बचा रहा है, एक आधे दिन आईटी सेक्टर ने बचाया था। तो इस तरीके से अभी निफ्टी इंडेक्स में थोड़ा सा अभी नेगेटिविटी इतनी नहीं देखने को मिली है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से देखेंगे आज 4400 करोड़ की सेलिंग है, कल 1900 की थी, उससे पहले 1600 2500 करोड़। तो डेली सेलिंग इनका अभी भी चल रही है। एक दो दिन बीच में बाइंग आई है, यहां पर 2800 करोड़ के आसपास की बाइंग थी, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे तो लगातार डे ऑन डे सेलिंग आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की देखने को मिल रही है। पॉजिटिविटी में क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्योंकि रूमर्स चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी कूल डाउन हो गए हैं। एक टाइम था जब 100 105 10 तक पहुंच गए थे, वहां से गिर के अभी 97 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि काफी सारे रूमर्स ये चल रहे हैं कि पीस डील होने वाली है। यूएसडी और टू आईएनआर में आईएनआर की वैल्यू काफी ज्यादा आज एप्रिशिएट हुई है। अगर हम देखेंगे 96.1 से 95.5 के आसपास आया है। उसके रीजंस हैं कि कुछ चीजें आरबीआई की तरफ से माना जा रहा है कि कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, उस वजह से चीजें आ रही हैं। रेट हाइक होने के भी रूमर्स चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अभी मार्केट में रूमर्स के माहौल है, और यहां पर उसके बेसिस पे मार्केट में मूवमेंट आपको देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अब जो बात कर रहे थे हम रूमर्स की, तो यहां पर देखिए अभी रिसेंटली जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से इजरायली एजेंसी ने बोला है कि ईरान इज प्लानिंग अ मेजर सरप्राइज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक अगेंस्ट इजराइल एंड गल्फ नेशन आफ्टर द नेगोशिएशन फेल्ड। इजराइल मस्ट इमीडिएटली स्ट्राइक ईरान टू प्रिवेंट इट। तो ये एक खबर आ रही है। अब इसके अलावा अभी उसके बाद क्या खबर आ रही है कि पाकिस्तान एंड कतर आर रिपोर्टेडली लीडिंग अ न्यू डिप्लोमेटिक पुश इन तेहरान एम्ड एट प्रिवेंटिंग a renewed US Iran conflict and breaking deadlock in negotiations। तो यहां पर दोनों तरफ से न्यूज आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक तरफ आ रही है कि नेगोशिएशन होने वाली है, बस हो गई, बस कुछ दिन की बात है, और एक तरफ न्यूज आ रही है कि भाई अभी नेगोशिएशन का कोई चांस नहीं है, डेडलॉक हो गया है। तो अभी मार्केट में हो भी ये रहा है कि लोग अब वेट कर रहे हैं, ना तो पैसा लगाने को तैयार है ना पैसा निकालने को तैयार है, कि भाई मार्केट में एक तरफ लग रहा है कि कभी भी ये डील हो सकती है, और एक तरफ लग रहा है कि डील अभी नहीं होगी, कोई डेडलॉक आ गया है। इनका जो न्यूक्लियर पे डेडलॉक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टोल
जो लेने के लिए बात कर रही है, उन दो चीजों पे बात अटक रही है, इसलिए कोई नया मार्केट में उसका नहीं आ रहा है। हालांकि यूएस की मार्केट में अपडेशन आती है तो तेजी देखने को मिलती है, इंडिया की मार्केट में पॉजिटिव न्यूज में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है और नेगेटिव न्यूज में मार्केट गिर जरूर रहा है। ये एक थोड़ा सा कंसर्न की बात मार्केट के लिए है, बट डेफिनेटली उम्मीद अभी यही ज्यादा हो रही है कि मार्केट में जल्दी से जल्दी इस चीज का सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस $110 से $96 पे आए हैं, वो इस वक्त यही इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव न्यूज शायद आ सकती है। होपफुली कोई कुछ पॉजिटिव न्यूज आए और मार्केट में ओवरऑल तेजी देखने को मिले। नहीं आएगी तो इंडिया की इकोनॉमी पे इसका भारी असर होने वाला है। तो इसलिए लेट्स होप कि ये वीकेंड अच्छा जाए, क्योंकि हर वीकेंड पे ये होता है, सैटरडे संडे में कोई ट्रम्प की तरफ से न्यूज आती है, कुछ स्टेटमेंट आती है कि भाई अब तो मैं अटैक कर दूंगा, अब तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जो मंडे को शांत हो जाती है। तो उम्मीद है इस वीकेंड पे कोई ऐसी स्टेटमेंट ना आए और पॉजिटिविटी देखने को मिले और मार्केट में मंडे को तेजी देखने को मिले। लेट्स सी, उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।